हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। सो फ्रेंड्स, लास्ट हमने देखा था कि किस तरीके से आईटीसी का जो एडजस्टमेंट है, इट मीन्स कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो एडजस्टमेंट है वो किस तरीके से होता है। सीजीएसटी के सामने जो सीजीएसटी है, एसजीएसटी की आईटीसी के सामने एसजीएसटी सेटअप होता है। और जो हमने देखा था कि भाई आईजीएसटी है तो उसके सामने सीजीएसटी और एसजीएसटी अदरवाइज यूटीजीएसटी किस तरीके से जो है हम सेटअप ले रहे हैं, तो वो हमने देखा था। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिगार्डिंग टू जीएसटी रिपोर्ट्स, राइट। जीएसटी रिटर्न्स के जो फॉर्म्स है वो कौन कौन से हैं, वो यहाँ पर मैं आपको डिटेल थोड़ा दे रहा हूँ। ये जीएसटी के जो फॉर्म्स है वो हम देखेंगे, ट्रांजैक्शंस के साथ टैली के अंदर भी देखेंगे। बट यहाँ पर जो है कि आपको थोड़ा बहुत सा उससे मैं इंट्रो करा रहा हूँ कि कौन कौन से टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं यहाँ पर। तो जीएसटी के रिगार्डिंग जो फॉर्म्स है उसमें है जीएसटीआर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीएसटीआर 1 जो है वो हमारी सेल्स की डिटेल्स होती है, राइट। आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, हमारा जो भी बिजनेस के अंदर जो भी सेल्स है, तो वो सेल्स के रिगार्डिंग जो फॉर्म्स रेडी होते हैं वो जीएसटीआर 1 है। हमारा जो है वो क्या होगा कि हम जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे टैली के अंदर, तो सेल्स के हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसके बेस पर से ये जीएसटीआर 1 जो है वो फॉर्म रेडी होने वाला है। दूसरा जो है वो है जीएसटीआर 2 की, जो कि है रिकन्सिलेशंस के लिए। फ्रेंड्स, अभी जो है वो जीएसटीआर 2A आ रहा है, ठीक है। उसकी क्या प्रोसेस होती है, तो वो पोर्टल पर से जीएसटीआर 2A का फॉर्म एक रेडी होता है जिसे हमें पोर्टल पर से डाउनलोड करना होता है और हमारे टैली के अंदर जो जीएसटीआर 2 का जो फॉर्म है उसके साथ रिकन्सिलेशन करना है, ठीक है। सो जीएसटीआर 2 हमें टैली के अंदर दिया हुआ है, हमारे जो भी परचेज के ट्रांजैक्शंस होंगे उसकी डिटेल्स जो भी है वो जीएसटीआर 2 में रेडी होगी। बट पोर्टल पर से जीएसटीआर 2A डाउनलोड करके जीएसटीआर 2 को हमें रिकन्सिलेशन करना है, तो ये एक प्रोसेस है। तीसरा हमारा फॉर्म है जीएसटीआर 3 जो ऑन होल्ड है। अभी भी जो है जीएसटीआर 3 ऑन होल्ड है। टैली में से जो जनरेट हो रहा है वो हमारा होगा जीएसटीआर 3B जो है वो हमारा मंथली एक समरी रिपोर्ट है, वन टाइप ऑफ, कि आपने जो भी मंथली सेल्स किया है, मंथली जो भी आपने परचेज किया है, तो उसके जो समरी है कि भाई आपका टोटल इतना सेल्स, इतने टैक्स परसेंटेज के साथ, टोटल आपका इतना परचेज में भी आपको जीएसटी के टैक्स के जो रेट है हमारे, ठीक है, उसके साथ आपको पूरा ये डिस्क्राइब करता है जीएसटीआर 3B। और जो लास्ट रिपोर्ट है वो है जीएसटीआर 9 जो कि एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, टैली के अंदर हमारे कौन कौन से रिपोर्ट्स हमें मिलेंगे, तो एक हमें मिलेगा जीएसटीआर 1 की जो हमारे लिए सेल्स की डिटेल्स जो रेडी कर रहा है वो, जीएसटीआर 2 की जो हमारे लिए परचेज की डिटेल्स हमें मिलेगा, और जीएसटीआर 3B मंथली समरी रिपोर्ट मिलेगा। जीएसटीआर 3 अभी ऑन होल्ड है, सो सॉफ्टवेयर में भी नहीं है। हमें मिलेगा जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3B। सो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात करी कि भी जीएसटीआर रिटर्न्स के जो फॉर्म्स है वो फॉर्म्स हमें मिलेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर से मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आपके जो भी फॉर्म्स है ना वो कहाँ से रेडी होंगे, तो जो भी हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, जस्ट लाइक सेल्स का ट्रांजैक्शंस है, परचेज का ट्रांजैक्शंस है, तो वो ट्रांजैक्शन से ये हमारे फॉर्म्स जो है वो रेडी होंगे, ठीक है। बट ये जो रिटर्न के फॉर्म्स रेडी हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपके जो है कि ये फॉर्म रेडी होंगे, कौन कौन सी डेट उसकी है कि कब उसको आपको रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं एग्जाम्पल के कौन कौन से एग्जाम्पल है। सो यहाँ पर जो है कि एक हमारी जो कंपनी है कि भाई स्टारलाइट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। स्टारलाइट इनकॉर्पोरेशन क्या करती है, तो कि स्टारलाइट इनकॉर्पोरेशन जो है वो एचपी ट्रेडर्स से कुछ परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो एचपी ट्रेडर्स से परचेस कर रहे हैं, यानी कि 6 नंबर का बिल है, उसका 100 क्वांटिटी अमाउंट और जीएसटी की अमाउंट आपको दी हुई है। तो यहाँ पर जो है कि आपको क्या होगा, तो बुक्स ऑफ जो स्टारलाइट इनकॉर्पोरेशन का अकाउंट जो मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें जून 21 के लिए ये आपको पूरा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि जून 21 के अंदर हमारे जो जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो उसका जो रिटर्न हमें जब भी फाइल करना होगा, कब आएगा, तो कि जुलाई के अंदर आएगा। तो वो किस तरीके से होगा, तो वो यहाँ पर आपको बताया हुआ है। एचपी ट्रेडर्स से 6 नंबर के इनवॉइस से जो है हमने क्वांटिटी इतनी और अमाउंट और हमारा जीएसटी का अमाउंट, राइट, हमने टैक्स इनवॉइस से परचेज किया है, राइट। तो इनवर्ट जो हुआ है हमारा 6 नंबर का इनवॉइस, मीन्स के 6 नंबर के इनवॉइस से हुआ है। देन एचपी के लिए वो क्या है, तो एचपी के लिए वो आउटवर्ड सप्लाईज है, राइट।
कैसे होगा, तो हम किसी को सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा सेल्स किसी और के लिए क्या रहेगा, परचेस रहेगा, राइट। तो सेम एज यहाँ पर भी ऐसा ही है कि एचपी के लिए सेल्स है, जो हमारे लिए यानी कि हमारा स्टारलाइट इनकॉर्पोरेशन है उसके लिए क्या है, परचेस है। तो यहाँ पर जो है कि एचपी ने आउटवर्ड सप्लाईज जो रजिस्टर्ड है उसके वो जो है वो डिटेल यहाँ पर उसने फिलअप करी है कि भाई उसका 6 नंबर का बिल है, ठीक है, 7 नंबर का बिल है, 8 नंबर का है, 10 नंबर का बिल है। यानी कि उसने जो है वो क्या किया हुआ है, तो कि एचपी ट्रेडर्स का आउटवर्ड सप्लाईज है 6, 7, 8 और 10 नंबर का, उससे क्या किया है, तो कि उसने यहाँ से सेल किया है और किसको दिया है, तो स्टारलाइट को, यानी कि हमने यहाँ पर एचपी से परचेस किया है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, तो हम जो है कि हम यहाँ से आगे सेल कर रहे हैं, तो हमने भी क्या किया है, तो कि स्टारलाइट इनकॉर्पोरेशन ने पावर ट्रेडर्स को सेल किया है, ठीक है। अभी हमारी सेल्स की डिटेल्स आ रही है, तो हमने क्या क्या सेल्स किया है पहले, तो कि हमने पावर ट्रेडर्स को 1 नंबर के बिल से सेल किया है, ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई रजिस्टर हमारा, सो 1 नंबर का बिल, देन हमने 2nd नंबर का इनवॉइस दिया है, देन हमने 3rd नंबर का जो है वो इनवॉइस दिया है, देन 4th नंबर का इनवॉइस दिया है हमने, ठीक है। यहाँ पर जो है कि मेन हमारा क्या रहेगा, तो हम जो है वो स्टारलाइट इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है। हमने क्या किया है, तो हमने एचपी से परचेस किया है, 6, 7, 8 और 10 नंबर का बिल है, ठीक है। यहाँ पर हमने आगे सेल भी किया है, हमने जिसको सेल किया है वो है पावर ट्रेडर्स, राइट। पावर ट्रेडर्स को हमने 1 से लेकर 4 नंबर तक के इनवॉइस तक का हमने ये डिटेल्स जो है हमारी आउटवर्ड की जो डिटेल्स है वो हमने यहाँ पर डाल दी है। अभी ये डिटेल्स हमें कब करनी होगी, तो देखिए आपको जुलाई 10th बता रहा है, राइट। यानी कि हमारी जो डिटेल्स है, हमारा जून का जितना भी सेल्स है, हमारे जून के जितनी भी आउटवर्ड डिटेल्स है, वो सारी हमें 10th जुलाई तक हमें जो है कि भाई वो अपडेट कर देनी है। पोर्टल पर हमें ये डिटेल्स भेज देनी रहेगी कि भाई हमारा ये बिल नंबर से इतना हमारा सेल्स हुआ है। ये कब होगा, तो कि 10th जुलाई को, ओके। सो देखिए यहाँ पर है कि भाई हमने जो सेल्स किया वो हमने डिटेल्स सारी यहाँ पर दे दी है। आगे जो एचपी ने भी जो आउटवर्ड किया था उसने भी डिटेल्स दे दी है, ठीक है। अभी क्या होगा, तो कि 10th जुलाई तक हमें ये अपडेट करना रहेगा। देन आफ्टर क्या होगा, तो कि 10th जुलाई से एचपी ट्रेडर्स का GSTR 1 रेडी होगा, राइट। एचपी ट्रेडर्स का GSTR 1 हमने देखा ना आगे कि भाई सेल्स की जो डिटेल्स है उसके लिए कौन सा है, GSTR 1 है, तो एचपी ट्रेडर्स का GSTR 1 रेडी होगा। और उसने भी क्या किया है, तो कि GSTR 1 के अंदर उसने ये सारी डिटेल्स रेडी करके फाइल कर दिया है, ठीक है। अभी हम भी क्या करेंगे, तो हम भी GSTR 1 हमारा रेडी होगा और हम जो है GSTR 1 के अंदर हमने ये सारे इनवॉइस जो है हमारे 1, 2, 3, 4 करके जितने भी इनवॉइस है ये सारे इनवॉइस हमने यहाँ पर फाइल कर दिया। यानी हमने भी हमारी सेल्स की डिटेल जो है वो 10th जुलाई तक फाइल करके GSTR 1 रेडी किया। एचपी ने भी उसकी सारी सेल्स की डिटेल फाइल करके GSTR 1 रेडी कर दिया, ठीक है। अभी क्या होगा, तो कि जैसे ही ये GSTR 1 जो है पोर्टल पर जाएगा, ठीक है, पोर्टल पर जो है वो क्या होगा, तो वेरिफिकेशन होगा। अभी देखिए हर एक यूज़र्स जो रहेगा ना, यानी कि हर एक कंपनी हम कह सकते हैं, यूज़र्स कह सकते हैं, तो उनके पोर्टल पर खुद का एक लॉगिन आईडी रहता है। जैसे हमारा स्टारलाइट इनकॉर्पोरेशन है तो जीएसटी के पोर्टल पर हमारा स्टारलाइट इनकॉर्पोरेशन का एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड रहेगा, ठीक है। तो उससे हमें डिटेल्स मिलेगी कि भाई GSTR 1 में हमने इतनी इतनी डिटेल्स जो है वो फिलअप की हुई है, ठीक है। अभी क्या करेगा, तो कि पोर्टल जो है ये सारी डिटेल्स यानी कि एचपी की डिटेल्स भी पोर्टल पर गई है, स्टारलाइट इनकॉर्पोरेशन की भी डिटेल्स जो है वो पोर्टल पर गई है, तो ये जो है पोर्टल पहले वेरीफाई करेगा, ठीक है। जैसे वेरिफिकेशन होगा उसके बाद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर एचपी की डिटेल्स भी गई और जो है कि भाई स्टारलाइट की डिटेल्स भी गई, ठीक है। अभी पोर्टल पर वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। वेरिफिकेशन होने के बाद 11 जुलाई को जो है वो क्या होगा, तो स्टारलाइट के लिए एक जो है फॉर्म जनरेट होगा, वो रहेगा GSTR 2A, ठीक है। जो मैंने कहा GSTR 2A यानी वो क्या होगा, तो आगे जो हमने देखा कि हमारी परचेस की डिटेल हमें शो होगी, यानी हमें ये एक यहाँ पर GSTR 2A बताएगा कि हमने कौन कौन सी परचेस की हुई है,
ठीक है। अभी जो है कि हमने जो भी परचेस की हुई है वो डिटेल्स हमें यहाँ पर बता रहा है, तो वो परचेस की डिटेल्स के अंदर आपको शो करेगा। तो यहाँ पर जो है कि हमें कौन कौन से डिटेल्स आई हुई है, तो 7, 8 और 10 आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए 10 नंबर वेरीफाई करेगा कि भाई 10 नंबर का HP ने जो सेल्स किया था तो स्टारलाइट ने वो ले लिया है, ओके। देन जो है कि भाई 8 नंबर का जो है वो भी ले लिया है, ठीक है। 7 नंबर वाला जो है वो भी हमने ले लिया है। अभी हम जब भी वेरीफाई कर रहे हैं ना, हम ये वेरीफाई की प्रोसेस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि अच्छा HP ने 6 नंबर का इनवॉइस जो है वो नहीं लिया है, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, तो क्या HP ट्रेडर्स का जो है देखिए 6 नंबर का जो इनवॉइस है वो हमारे GSTR 2A में नहीं शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली HP को इन्फॉर्म करेंगे कि सर ये 6 नंबर का इनवॉइस जो है हमारा, कि हमने जो परचेस किया था वो हमें पोर्टल पर नहीं शो हो रहा है। तो देखिए ये जो है कि GST का जो वेरिफिकेशन है ना GSTR 2A से, वो आपको यहीं पर ही पता चल जाएगा कि आपका जो भी परचेस है उसमें से कौन सी डिटेल सामने वाले ने अपलोड की है या नहीं की है, वो हमें GSTR 2A से जो है वहाँ से पता चलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर 6 नंबर का इनवॉइस नहीं हुआ है, ओके। सो हम क्या करेंगे, तो अभी जो है कि 6 नंबर का यहाँ पर देखिए हमें बता रहा है नहीं हुआ है, ये हमारे लिए मिसिंग है, ठीक है। तो हम जो है हम उनको इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद जो है कि 15 जुलाई तक क्या होगा, तो कि 15 जुलाई तक जो है वो GSTR 2 रेडी होगा। हमने उनको इन्फॉर्म किया, उन्होंने जो है वो डिटेल फिलअप करी, यानी कि फिर से उन्होंने जो पेंडिंग था उसको उन्होंने अपलोड कर दिया, और यहाँ पर 15 जुलाई को हमारे लिए GSTR 2 में ये सारी डिटेल्स हमें शो करेगी, ठीक है। GSTR 1 हो गया, GSTR 2 हो गया, 15 जुलाई हो गई है। अभी क्या होगा, तो कि 15 जुलाई को हमारा GSTR 2 जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर आपको प्रोविजनल ऑफ ITC जो है आपको ये एक मिलेगा कि इस पर से आपका ITC कितना हो रहा है वो यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, ठीक है। 16 जुलाई को जो है वो क्या होगा, तो कि 16 जुलाई को जो था कि भाई आपका जो एक बिल जो बाकी था, ठीक है, कि जो हमारा 6 नंबर का जो बिल बाकी था वो हमारा यहाँ पर GSTR 1A यानी कि HP ट्रेडर्स का जो GSTR 1A है उसके अंदर उनको बताएगा कि भाई आपका ये 6 नंबर का इनवॉइस है और वो आपका यहाँ पर जो है फाइल हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पर पूरी डिटेल्स आ जाएगी, ये वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा कि ये वहाँ जो इनवॉइस बाकी था वो आ चुका है। 20 जुलाई को जो है वो क्या होगा, तो कि 20 जुलाई को GSTR 3 जो है वो रेडी रहेगा आपका, ठीक है। ये जो मंथली जो है आपका वो GSTR 3 रेडी रहेगा। उसके बाद जो रहेगा कि भाई आपको पेमेंट की प्रोसेस करनी है, तो पेमेंट की प्रोसेस जो है कि आपको कितना GST पे करना रहेगा, तो वो 21 जुलाई को आपको जो है कि ये GSTR जो है कि वो पे करना है। और ये GSTR की जो वैल्यू रहेगी वो आप बाय कार्ड पे कर सकते हो, बाय कैश पे कर सकते हो, ठीक है। आप जो है इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स जो हमने देखे थे तो वो सारी डिटेल्स के साथ आप जो है ये मंथली समरी का जो आपका रिपोर्ट रेडी हो रहा है उसके बाद आपको ये पे करना रहेगा। सो लास्ट जो रहेगा हमारा क्या रहेगा कि 21 जुलाई को हमारा जो है कि भाई 40,500 जो है वो हमें पे करना रहेगा। और वो जो है हम पे कहाँ करेंगे, तो जो मैंने कहा कि भाई आप बाय चेक कर सकते हो या तो बाय इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स, बाय कैश, राइट। आप ये जो है उस पेमेंट मोड से, ठीक है, आप ये पे कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स GST का सेटअप हमें किस तरीके से टैली में करना है, और दूसरा जो रहेगा कि इन्वेंट्री का सेटअप हम टैली में किस तरीके से करेंगे, राइट। तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।